नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा अपने वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन इन डीबीएमएस पढ़ेंगे, जो अक्सर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपने डीबीएमएस की सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। डियर, आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानूंगा बेसिक, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, दशक था 1980 का। 1980 के दशक के अंत में जैसे जैसे डेटा की कम्प्लेक्सिटी बढ़ी, डेटाबेस मॉडलिंग के लिए ट्रेडिशनल ईआर मॉडल का यूज करना कठिन हो गया। इसीलिए मौजूदा ईआर मॉडल में कुछ सुधार किए गए ताकि इसे कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम बनाया जा सके। इसीलिए इन्हेंस्ड ईआर मॉडल अदर इम्प्रूवमेंट के साथ मौजूदा ईआर मॉडल में 3 नई कंसेप्ट जोड़ी गई। वे क्या थी डियर, पता है? वे थी जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। क्या थी वे? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए समझते हैं कि वे हैं क्या और उन्हें मौजूदा ईआर मॉडल में क्यों जोड़ा गया। तो सब डिटेल से पढ़ते हैं। जनरलाइजेशन होता क्या है, चलिए। जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच इन विच टू लोअर लेवल एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म ए हायर लेवल एंटिटी। इन जनरलाइजेशन the higher level entity can also combine with other lower level entity to make further higher level entity। मतलब डियर, जनरलाइजेशन एक बॉटम अप अप्रोच है जिसमें दो लोअर लेवल इंटिटीज मिलकर एक हायर लेवल इंटिटीज बनाती है। जनरलाइजेशन में हायर लेवल इंटिटीज अदर लोअर लेवल इंटिटीज के साथ मिलकर और अधिक हायर लेवल इंटिटीज बना सकती है डियर। फिर है आगे, इट्स मोर लाइक सुपर क्लास एंड सब क्लास सिस्टम, बट द ओनली डिफरेंस इज द अप्रोच विच इज बॉटम अप। हेंस entities are combined to form a more generalized entity. In other words, सब classes are combined to form a super class। मतलब डियर, ये सुपर क्लास और सब क्लास सिस्टम की ही तरह है, लेकिन एक मात्र अंतर अप्रोच का है। क्या है? एक मात्र अंतर जो है वो अप्रोच का है, जो नीचे से ऊपर है। इसीलिए देखिए, जब फिगर इसका देखिए अब ध्यान से, ये रहा फिगर। अब आप सुनते रहिए जब मैं बोल रहा हूँ। यह सुपर क्लास और सब क्लास सिस्टम की तरह है, लेकिन एक मात्र अंतर अप्रोच का है, जो नीचे से ऊपर, बॉटम अप अप्रोच नीचे से ऊपर है। इसीलिए एक से अधिक नॉर्मलाइज्ड यूनिट बनाने के लिए कंबाइन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सब क्लासेस को एक सुपर क्लास बनाने के लिए कंबाइंड किया जाता है डियर फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग एंड करेंट अकाउंट टाइप्स एंटिटीज कैन बी जनरलाइज्ड एंड an entity with name account can be created which covers both। मतलब डियर, फॉर एग्जाम्पल सेविंग एंड करेंट अकाउंट को जनरलाइज किया जा सकता है और अकाउंट नाम से बनाई जा सकती है, जो दोनों को कवर करती है। अकाउंट देखिए, अकाउंट में क्या आता है? सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आता है। ये दोनों को कवर कर रही है, सेविंग को भी एंड करेंट को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन होता क्या है डियर? स्पेशलाइजेशन इज ए अपोजिट टू जनरलाइजेशन। बिल्कुल सही सुना। स्पेशलाइजेशन टू अपोजिट टू जनरलाइजेशन, इट इज ए टॉप डाउन। जनरलाइजेशन क्या था? बॉटम अप था। ये क्या है? टॉप डाउन है। इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच इन विच वन हाई लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू लोअर लेवल एंटिटी इन स्पेशलाइजेशन। ए हायर लेवल एंटिटी may not have any lower level entities set it's possible। देखिए, फिगर देखते रहिए और सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको फिगर जरूर बना के आना है। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी आप पूरा नहीं याद रहती डियर, किसी को नहीं याद रहती पूरा। तो आप थोड़ा सा अगर याद रहेगा और फिगर अच्छे से याद रहेगा ना, तो आप पूरे के पूरे नंबर मिलने के पूरे चांस है। और फिगर क्या है? इसमें कुछ तो नहीं है। फिगर देख लिए, एकदम आसानी से फिगर फिगर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें थ्योरी थोड़ा बहुत याद रहता है, बट अगर फिगर पूरा याद रहता है तो फिगर हम देखते रहेंगे और थ्योरी बनती रहेगी। अगर फिगर बन गया ना, तो फिगर की वजह से देखिए दो चार नंबर तो फिगर बढ़ा देगा। ऊपर से फिगर को देख करके आप थ्योरी लिख लेंगे, 5-6 लाइन तो बढ़ ही जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमने क्या पढ़ा? स्पेशलाइजेशन पढ़ा,
ठीक है, स्पेशलाइजेशन को हिंदी में बताना है आपको, सॉरी। स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन के अपोजिट है, अपोजिट मीन्स विपरीत है। यह एक टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें एक हायर लेवल एंटिटीज को टू लोअर लेवल एंटिटीज में कन्वर्ट किया जाता है या विभाजित किया जा सकता है। स्पेशलाइजेशन में हायर लेवल एंटिटीज में कोई लोअर लेवल एंटिटीज सेट नहीं हो सकता, यह संभव है। ठीक है, एंड बात करेंगे एग्रीगेशन की। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है? तो एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस व्हेन रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी। मतलब यह है कि एग्रीगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब दो एंटिटीज के बीच रिलेशन को सिंगल एंटिटी के रूप में माना जाता है। आप फिगर देखिए, ठीक है, समझाता हूँ फिगर को। ठीक है, फिगर को मैं समझाता हूँ। In the diagram, above the relationship between center and course together is acting as an entity, which is in relationship with another entity visitor. Now in real world, if a visitor or a student visits a coaching center, he or she, okay, will never inquiry about the center only or just about the course, okay, rather he or she will ask inquiry about both। कोचिंग में यही तो होता है जब कोचिंग विजिट करने जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आप फिगर देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ मैं बोला क्या। देखिए ऊपर डायग्राम में क्या है कि ऊपर डायग्राम में सेंटर एंड कोर्स के बीच का एक संबंध है। ठीक है, एक इंटिटी के रूप में काम कर रहा है। सेंटर एंड कोर्स एक इंटिटी के रूप में कार्य कर रहा है जो किसी अदर इंटिटी विजिटर के साथ रिलेशन में है। अब रियल वर्ल्ड में यदि कोई स्टूडेंट, कोई छात्र किसी कोचिंग सेंटर का विजिट करता है या आप किसी कोचिंग सेंटर का विजिट करते हैं तो कभी भी केवल सेंटर के बारे में या केवल कोर्स के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे, बल्कि दोनों के बारे में पूछताछ करेंगे कि सेंटर कैसा है, यहाँ पे कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं, कैसा पढ़ाया जाता है। आप फुल इंक्वायरी लेंगे तब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आज हमें इतना ही पढ़ना था इसमें, लेकिन हमने क्या पढ़ा? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको जो बनता है, जो आपसे पूछ सकते हैं। मतलब थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले कॉलेज या कहीं भी। तो आप इसको मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि व्हाट आर जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन इन ईआर मॉडल। जो हम लोग तीनों चीज़ पढ़े हैं और एक ही में पूछ लेगा, मिक्सअप करके आपको बताना है। तो आप कैसे बोलेंगे? जनरलाइजेशन इज द हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ डेटा, वेयर इज स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन और मोर एंटिटीज फ्रॉम प्रेजेंट एंटिटीज, एंड एग्रीगेशन, हाँ, एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटीज। हमने यही तो पढ़ा था, तो बता देंगे। फिर एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जनरलाइजेशन, इसका पर्पस क्या है? तो क्या बोलेंगे? जनरलाइजेशन इज a simply gathering the common properties from entities and creating a generalized concept from those extracted data। okay, क्या बोला? जनरलाइजेशन इज a simply gathering the common properties from the entities and creating a generalized concept from those extract data। Generalization helps in improving the flexibility and reusability of the database। फिर एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वाई जनरलाइजेशन इम्पोर्टेंस इन द डेटाबेस। वाई इज जनरलाइजेशन इम्पोर्टेंट इन द डेटाबेस? तो क्या था, क्या बताएंगे आप इसको? थोड़ा सा रुकिए, सोचिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। वाई इज जनरलाइजेशन इम्पोर्टेंट इन द डेटाबेस? आपने सोच लिया होगा, मैं बता रहा हूँ। जनरलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन द डेटाबेस बिकॉज इट हेल्प्स टू गेदर important information so that it becomes easier and faster for the user the analysis of the data, and it also helps in making decision faster। हमने यही तो पढ़ा, यही सब चीज़ें तो पढ़ा। जो हमने अंदर पढ़ा है डिटेल्ड में, उसको पूछेगा तो उसी में से निकाल के थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। अच्छे से बताना है कि हमें कम लाइन में, मतलब कम चीज़ों में, कम लाइनें में हमें बहुत
ज़्यादा चीज़ें बोल देना है, उसको लगे कि एक एक लाइन तो बोला है लेकिन एक लाइन आपकी 100 लाइन का टक्कर ले रही हो, ऐसा बोलना है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।